ओम नमो शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, आज आपने दूसरी बार सत्संग शेयर करने का अवसर दिया, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी, संगत जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार पर गुरुजी की बहुत कृपा दृष्टि हुई। मेरी बड़ी आंटी, मतलब मम्मी जी को मैं बड़ी आंटी कह रहा हूँ। मेरी बड़ी आंटी को गुरुजी ने अपने सपने में हमारे घर के आंगन में गुरुजी के स्वरूप में देखा और हर हमारे घर में सत्संग होते हुए देखा। मम्मी जी ने यह निश्चय किया कि 17 नवंबर को गुरुजी का स्वरूप घर पर लाएंगे और सत्संग करेंगे। मम्मी जी ने गुरुजी के बारे में हमारे परिवार में सबको बताया, चाची जी को सबको बताया। सब गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। सबको मम्मी जी ने सत्संग में बुलाया। सब हमारे घर सत्संग पर आए और 17 नवंबर को हमारे घर सत्संग हुआ। लेकिन 11 नवंबर को जो मैं बताना चाहती हूँ, मैं 11 नवंबर को मैंने सोचा कि गुरुजी का स्वरूप ब्लेसिंग हमें मिले तो कैसे मिले। तो मैंने गुरुजी से कहा कि आपकी ब्लेसिंग, आपका स्वरूप कैसे मुझे मिल सकता है। तो एक सत्संग में मुझे सारा आंसर मिला कि आप ग्लॉसी पेपर में गुरुजी का प्रिंट निकलवा के उसको फ्रेम करवा सकते हैं। तो यह मम्मी जी ने तब निश्चय किया कि हम 17 नवंबर को हम गुरुजी का सत्संग करेंगे, और 16 नवंबर को मैंने गुरुजी का स्वरूप प्रिंट करवाया और उसको फ्रेम करवा कर 17 नवंबर को मैं गुरुजी का स्वरूप हमारे घर पर ले आया। गुरुजी का बहुत अच्छा सत्संग हुआ। सब लोग, चाचा चाची आए, बुआ जी लोग आए। प्रसाद बना, चाय प्रसाद बना, कड़ा प्रसाद बना और गुरुजी का सत्संग हुआ। एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। उससे पहले दिन 16 नवंबर को मुझे 2 बार सत्संग में इशारा मिला कि तेरे पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो गुरुजी ने इशारा किया कि बहुत, तेरे घर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। शाम को भी गुरुजी ने बताया कि तेरे पर घर पे मुसीबत आने वाली है, और साथ में ये गुरुजी ने ये भी बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 17 नवंबर को हम गुरुजी के सत्संग की तैयारी कर रहे थे, तभी मेरा भाई दुकान से आया और अचानक उसे चक्कर आ गया। वह बहुत ही बुरी तरीके से गिरा। पलंग का कोना उसके सर में लग गया। इतनी तेज आवाज़ हुई। मैं अपने क्लिनिक पर था। मेरे आंटी का फ़ोन आया कि भैया गिर के बेहोश हो गए हैं, आप जल्दी आ जाओ। मैं घर पर आया तो उसको बेहोश सा ही था वह, ज़्यादा सचेत नहीं था। उसे मैंने होश में लाने की कोशिश की। मैंने उसका बीपी चेक किया तो मुझे उसका बीपी आया ही नहीं, बहुत ही कम था। इसकी वजह से वो बीपी मशीन में आया ही नहीं। मैंने गुरुजी का नाम लिया, उसको हिलाया, डराया, उसको पानी की छींटे मारी, तो गुरुजी की दया से वह होश में आ गया। मेरी आंटी ने बताया कि वह इतनी तेजी से गिरे थे, इतनी ज़ोर से आवाज़ आई, इतनी तेज आवाज़ हुई थी कि ऐसा लगा था माथा फट जाएगा। लेकिन गुरुजी की कृपा से सिर्फ हल्का सा ही कट आया, बहुत मामूली सा कट, ज़रा सा, मेरे छोटे भाई के माथे पर। गुरुजी ने मुझे पहले ही सचेत किया था। लेकिन मैंने गुरुजी के सत्संग में कई बार सुना था कि 100 में से 90 कष्ट गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं और 10 कष्ट ही खाली आपको अपने कर्म काटने के लिए सहने पड़ते हैं। वह मेरे भाई का कोई कर्म ही कटे होंगे जो मेरा भाई इतनी जोर से गिरा। जैसे मेरी आंटी ने बताया कि उसके बाद भी वह बच गया। उसको कोई भी डॉक्टर के पास लेकर जाना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, वह बिल्कुल सही हो गया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही कृपा दृष्टि हमारे और मेरे परिवार पर बनाए रखिएगा। बस ऐसे ही आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसी दिन एक और मेरे भाई के साथ घटना हुई, लेकिन गुरुजी ने बहुत बुरी मुसीबत मुसीबत मेरे भाई के ऊपर से टाली। मेरे भाई की फैक्ट्री में बहुत बड़ी मुसीबत आई, एंड गुरुजी की कृपा से मैंने वहाँ कहीं भी, मतलब उस सारी घटना में कहीं भी मेरे भाई की फैक्ट्री का नाम नहीं आया। कहीं भी मेरी भाई की फैक्ट्री के ऊपर कोई आंच नहीं आई। जब जो मुसीबत आई थी, गुरुजी से प्रार्थना की थी कि गुरुजी मेरे भाई की फैक्ट्री पर कोई आंच ना आने देना, उसकी फैक्ट्री का कहीं नाम मत आने देना। उसमें से आप, उस पे आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा।
गुरुजी ने हमारा इतना साथ दिया, मैं क्या बताऊँ। अब संगत जी, आपको गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा दृष्टि रही, मेरे भाई की फैक्ट्री कहीं का कहीं नाम नहीं आया। नाम आया तो दूसरे तरीके से आया। अभी वह क्या हुआ उसका कुछ पता नहीं, लेकिन अभी तक गुरुजी की कृपा से अभी तक कोई भी मुसीबत नहीं आई है। मुझे मालूम है गुरुजी के रहते हुए मेरे भाई के उसकी फैक्ट्री के ऊपर कभी कोई मुसीबत नहीं आएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र से समाप्त करूँगा। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।